हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर ए रिलेटेड टू सर्कल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड इट्स सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट्स। देखिए सम में हमें बताया है कि हमें यहाँ पर माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है उस सर्कल का जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है और उसका सेंट्रल एंगल 60 है। साथ ही हमें कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट्स का एरिया भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमें सेंट्रल एंगल गिवन है जो कि 60 डिग्री है और साथ में हमें 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस गिवन है। तो ये दोनों तरफ 14 सेंटीमीटर होगी और इसमें जो माइनर सेगमेंट होगी वो हमारी ये होगी। तो देखिए माइनर सेगमेंट ये जो है इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा और एरिया ऑफ सेक्टर में से हम ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगी। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 πr²। ठीक है, वो तो हम निकाल लेंगे। तो पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम ये देख लेते हैं कि ये ट्रायंगल किस टाइप का है। तो अगर हम यहाँ देखें ये 60 डिग्री गिवन है, तो पहले अगर मैं ये दोनों एंगल पता कर लूँ तो मुझे पता चलेगा कि ये ट्रायंगल किस तरह का है। तो जैसा कि हमें यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ OA इक्वल है OB के। अब ये क्यों इक्वल है, क्योंकि देखिए ये दोनों रेडियस हैं। ठीक है, तो रेडियस जो है आपस में इक्वल होती हैं। तो जब रेडियस आपस में इक्वल है तो हम यहाँ कह सकते हैं, देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लूँ, यहाँ है O A और B, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अगर OA OB इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल OA के सामने कौन सा एंगल है, B, तो B को हम लिखेंगे OBA। उसी तरह से OB के सामने कौन सा एंगल है, OAB, तो एंगल OAB हम यहाँ लिखेंगे। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे और यहाँ इसका रीजन लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो मैं इनको x मान सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा एंगल OBA इक्वल टू एंगल OAB, दोनों x डिग्री हैं। अब मैं यूज़ करूँगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि इन ट्रायंगल OAB ट्रायंगल के अंदर एंगल O प्लस एंगल OBA प्लस एंगल OAB तीनों मिलाकर हैं 180 डिग्री के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो O जो है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ये 60 है। इन दोनों को मैंने x माना हुआ है इक्वल टू 180। तो 60 प्लस 2x, x प्लस x 2x हो गया इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60। तो हम 60 माइनस कर लेते हैं तो आ जाता है यहाँ 120। यहाँ 2x 120 के इक्वल है तो x इज इक्वल टू 120 अपॉन में 2। तो अब कट करते हैं तो आ जाता है 60 डिग्री। तो x जो है 60 डिग्री आया है। तो इट मीन्स मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ पर एंगल OBA और एंगल OAB दोनों ही 60 डिग्री के इक्वल होंगे। अब ये दोनों 60 डिग्री के इक्वल है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि तीनों एंगल हमारे 60 60 60 आए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एरिया निकाल लेता हूँ उसका कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है √3 अपॉन में 4a²। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको कि √3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। अब देखिए मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर नीचे इसका सीधा यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर हमें ये निकालना हो तो देखिए सेक्टर जो है इस पूरे में से अगर हम ट्रायंगल को माइनस करते हैं तो हमारा सेगमेंट आएगा जो कि ये पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कह सकते हैं। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ EQ ट्रायंगल। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 मल्टीप्लाई πr²। यहाँ पर है हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमने ऊपर लिखा है √3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 14 इंटू 14। अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं इसकी वैल्यूज़ को। तो ये थीटा यहाँ पर 60 है जैसे कि सेंट्रल एंगल हमें गिवन था। तो 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r यानी कि 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस बाकी हम एवरेज उतार रहे हैं √3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 14 इंटू 14। अब देखिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम 0 से 0 काट देंगे। यहाँ पर 6 1 जा 6 6 6 जा 36 और यहाँ 2 से कट हो रहा है तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 2 1 जा 2। अब देखिए 7 से हम 14 को काट सकते हैं लेकिन मैं नहीं काटूंगा, मैं यहाँ कॉमन ले लूँगा। तो 14 मल्टीप्लाई 14 14 मल्टीप्लाई 14 दोनों में, तो ये मुझे मिल जाएगा कॉमन। तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा
कि 196, 14 × 14 जो है 196 होता है, तो दोनों में 196 जो है कॉमन मिल गया। बाकी जो बचेगा वो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखूँगा। तो यहाँ देखिए 1 × 11 यहाँ होगा 11, तो हम यहाँ 11 लिखेंगे, और 3 7 जा 21, तो यहाँ हम 21 लिखेंगे, फिर माइनस का साइन। बाकी इधर से बच रहा है हमारे पास √3/4 और ब्रैकेट बंद। यहाँ पर पेज फिनिश हो गया, तो मैं नेक्स्ट पेज पे उतार लेता हूँ उसको। अब देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 196, यहाँ पर 21 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 84। तो 21 की टेबल में 84 जो है वो 4 पे आएगा, तो 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44, माइनस का साइन। उसके बाद 4 की टेबल में 84 जो है वो 21 पे आएगा, तो 21 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 21√3। अब देखिए हम यहाँ पर इसको कट कर सकते हैं, तो यहाँ 7 से जा रहा है, तो यहाँ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर यहाँ पर जाएगा 7 से, यहाँ पर आएगा 2 और 8। अब ये 2 से जा रहा है, तो यहाँ पर हम 2 से कट कर लेते हैं, तो 2 6 जा 12, यहाँ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब यहाँ पर अभी फिर जा रहा है ये 2 से, यहाँ 2 7 जा और यहाँ 2 3 जा। तो इस तरह से जब हम इसको लिखते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे 7/3। तो देखिए यहाँ पर क्या करा मैंने, 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3, ठीक है, और 7 एज इट इज लिखा है, और बाकी ब्रैकेट में एज इट इज अभी 44 - 21 √3 यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, तो इसलिए 1 लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि जो √3 है इसकी वैल्यू 1.73 होती है अप्रोक्स में, ठीक है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर √3 को 1.73 लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 7/3 और यहाँ 44 - 21 इंटू में 1.73, तो 7/3। अब इसको हम माइनस करें, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद माइनस कर लेते हैं, तो 44 माइनस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36.33, ये भी अप्रोक्स में आएगा, ठीक है। और अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस करके हम लिखेंगे कि 7/3 मल्टीप्लाई, अब इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7.67। देखिए अगर हम 7 को 7.67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 53.69, और अपॉन में 3 है, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 17.89 समथिंग आएगा, तो मैं इसको 90 कर लेता हूँ अप्रोक्स में, तो 17.90 जो है वो एरिया ऑफ सेगमेंट का आंसर हो जाता है, और ये हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखिए ये तो यहाँ पर आंसर है हमारा माइनर सेगमेंट का, तो हमें यहाँ पर मेजर सेगमेंट भी निकालना है। तो ये देखिए कि अगर सर्कल में माइनर सेगमेंट का आंसर हमारे पास आ गया है और हमें मेजर सेगमेंट का आंसर चाहिए कि क्या होगा, क्योंकि दोनों सेगमेंट का आंसर पूछा है, तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, उस सर्कल के एरिया में से ये जो हमारा माइनर सेगमेंट आया है इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो मेजर सेगमेंट का आंसर बच जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट शीट पर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल है πr², और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी हमारे पास आया है जो कि आया है 17.90, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस 17.90, यहाँ 7 2 जा 14, तो यहाँ 22 × 2 हो गया 44, 44 × 14 हो जाएगा 616, तो यहाँ मैं 616 लिखूँगा माइनस 17.90। अब मैं इसमें से इसको लेस कर लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 598.10, और हम इसके आगे लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ये इजी था, बस थोड़ा लेंथी था, और इसमें कैलकुलेशन भी बहुत सारी है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।